कुहू की शादी रितेश नाम के लड़के से हो रही थी। शादी संपन्न होते ही जैसे ही उसने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, उसी वक्त उसने रितेश की मम्मी को कह दिया कि देखो मम्मी, आप जैसे रितेश और दीदी की मम्मी हो, वैसे ही मेरी मम्मी भी हो। यह सुन लता जी खुश हो गई। वह उसे आशीर्वाद देते हुए बोली, बिल्कुल, अब मेरी एक नहीं दो दो बेटियां हैं। अपनी माँ और पत्नी के बीच इतना प्यार देख रितेश भी खुश हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। इसी बीच कुहू और उसकी सास दोनों एक दूसरे का बहुत ध्यान रखते थे। इस वजह से घर का वातावरण भी बहुत खुशहाल भरा हो गया था। सब सही चल रहा था कि तभी एक दिन कुहू की भाभी सुनीता उससे मिलने आई। साधारण बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कुछ दिन इसी शहर में रहने का विचार है। तो कुहू और उसकी सास ने कहा, अब हमारे घर आ ही गई हो तो कुछ दिन यहीं रुक जाओ, थोड़े दिन बाद चली जाना। काफी अनुरोध के बाद कुहू की भाभी रुक गई, लेकिन उसकी भाभी को कुहू और उसकी सास का प्यार हजम नहीं हुआ। थोड़े ही दिनों में नकारात्मक विचारों से ओतप्रोत सुनीता ने कुहू के कान भरने शुरू कर दिए। वो बोली, तुम नौकरी करती हो, फिर भी तुम्हारी सास तुमको बहका कर घर का काम भी करवा लेती है, और तो और तुम्हें उनकी हर बात माननी पड़ती है। यह सुन कुहू बोली, अरे नहीं भाभी, आपको गलत फहमी हुई है। मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है और साथ ही मेरे काम करते वक्त मेरी मदद भी करती हैं। बिल्कुल बेटी जैसा प्यार करती हैं मुझे। तभी भाभी बोली, देखो कुहू, मेरा काम था तुम्हें समझाना, और वैसे भी तुम्हें तो ये पता ही होगा कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। कुहू ने ऐसा कह तो दिया, पर उसके मन में शक का बीज पनपने लगा। दूसरे दिन से कुहू ने अपना तौर तरीका बदल दिया। अब वो घर आते ही चाय पीती और फिर अपने कमरे में जाकर मोबाइल देखती। शाम को खाने के समय ही बाहर निकलती, खा पीकर फिर भाभी के साथ कमरे में चली जाती। यह देख रितेश और रितेश की मम्मी को लगा कि उसकी भाभी आई हुई है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है। लेकिन उसकी भाभी के जाने के बाद भी कुहू का व्यवहार वैसा का वैसा ही रहा। वो ऑफिस से आते ही आवाज लगाती, मम्मी पानी लाओ ना। लता जी पानी लेकर आती तो फिर वो कहती, मम्मी थोड़ी सी कॉफी बना दो। लता जी कॉफी बना कर लाती तो फिर कुहू कहती, मम्मी आज कढ़ाई पनीर ही बनाना, मुझे बहुत पसंद है। कुहू जो कुछ करने को कहती, लता जी बिना कुछ कहे करती जाती। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी कुहू के अंदर आए इस बदलाव से परेशानी हो रही थी। एक दिन लता जी ने रितेश को कहा, बेटा कुहू थोड़ा सा भी काम नहीं करती है, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अब मेरी भी उम्र हो गई है, इतना काम इन बूढ़ी हड्डियों से अब तो नहीं होगा। और कल तो हद ही हो गई। वो जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी कि इस घर में मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। अब तू ही बता बेटा, मैं तो परेशान हो गई हूँ। इतना ध्यान तो मैं मेरे बच्चों का भी नहीं रखती थी। तभी राकेश जी बोले, देखो जब घर का बच्चा गलत रास्ते पर चलता है तो उसे सही रास्ता दिखाना भी हमारा ही कर्तव्य है। वैसे भी बहू सिर्फ सम्मान ही तो चाहती है, तो दे दो उसे सम्मान। यह सुन लता जी बोली, हाँ और सिर पर बैठा लो, अब मुझसे ना संभाला जाएगा ये सब। तो राकेश जी बोले, देखो अब जमाना बदल गया है, इसलिए जमाने के हिसाब से चलो। आज से जैसे ही बहू सुबह उठेगी, हम सब पहले खड़े होकर उसे गुड मॉर्निंग करेंगे। अगर कोई छोटा सा काम भी कर देगी तो सबको उसी वक्त उसका धन्यवाद देना है। उसके ऑफिस से आते ही हम सबको खड़े होना है। बस इतना सम्मान ही तो चाहती है, दे देंगे, आखिर हमारी लाडली बहू जो है। बस फिर क्या था। जैसे ही कुहू सुबह कमरे से बाहर निकली, मम्मी जी और पापा जी ने गुड मॉर्निंग करके अभिवादन किया। फिर वो कोई भी काम करती तो उसके लिए उसे धन्यवाद करते। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में जाती तो पापा जी तक खड़े हो जाते। सबका बदला हुआ रूप देखकर पहले तो कुहू खुश हुई, पर थोड़े दिन बाद उसे घुटन महसूस होने लगी। एक रात कुहू ने रितेश से कहा, ये आजकल मम्मी जी और पापा जी मेरे बाहर निकलते ही गुड मॉर्निंग करते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खड़े होकर अभिवादन क्यों करते हैं? तभी रितेश बोला, तुम ही तो कहती थी कि तुम्हारे घर वाले मेरा सम्मान नहीं करते, अब कर रहे हैं ना। मम्मी भी इस एज में पूरा घर अकेले संभाल रही है। अभी दीदी यहाँ होती तो मम्मी को एक काम तक नहीं करने देती। देखो कुहू, अगर तुम चाहती हो कि तुम बेटी की तरह इस घर में रहो तो मम्मी पापा का सम्मान भी बेटी की तरह ही करो। यह सब सुन कुहू को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह मन ही मन सोचने लगी कि भाभी के कहने पर मैंने अपना बना बनाया सम्मान खो दिया है। यह सोचते सोचते उसकी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर कुहू ने चाय बनाई और फिर लता जी और राकेश जी के कमरे को खटखटाया। लता जी ने जैसे ही गेट खोला तभी कुहू बोली, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया।
मुझे बस आखिरी मौका दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। कुहू के इतना कहते ही लता जी ने उसे गले लगा लिया। आज कुहू के बदले व्यवहार ने घर में एक बार फिर खुशियों के रंग बिखेर दिए थे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को लाइक एवं फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।